राम जी महाराज की अनबे वाणी गुरु महिमा का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं सदगुरु का उपकार कितना है हमारे ऊपर। गुरु शिष्य का दातार मोय ऐसा धन दिया, ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल किया। वायक वचन विचार हाल गरु चाल सिखाई, दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई। अकल अर्थ सुन मान शब्द वाणी शिर घाजे, जन सुखिया गुरुदेव शिष्य पर ऐसे निवाजे। सदगुरु के समान कोई दातार नहीं। सदगुरु ने हमें क्या बख्शिश किया जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिनका हम उपकार भूल नहीं सकते और जिनका हम वापस बदला चुका नहीं सकते। इतना सदगुरु ने हमारे ऊपर उपकार किया है, कृपा की है, इतना हमें अमूल्य धन बख्शिश किया है सदगुरु ने। कैसा धन बख्शिश किया है? पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो। खायो न खर्चे चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ऐसा राम नाम का अमूलक धन, ऐसा धन सदगुरु ने हमें बख्शिश किया जो धन खाने से भी खत्म नहीं होता। जितना अधिक उस धन को आप खर्च करोगे उतना अधिक वो धन बढ़ता है। संसार में धन खर्च करने से कम पड़ता है, लेकिन इस राम नाम के धन को खर्च करोगे तो ज्यादा बढ़ेगा और अधिक बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? दिन दिन बढ़त सवायो, सवाया सवाया बढ़ता जाएगा। दिन दुगुना रात चौगुना, ऐसा ये राम नाम का धन है। और कह रहे जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए। अनंत जन्मों से हमारे भक्ति नहीं हुई थी, अनंत जन्मों से हमारी श्वासा रूपी पूंजी ऐसे ही खर्च हो रही थी। संसार के काम में, शरीर के काम में, इंद्रियों के काम में, वस्तुओं के काम में, व्यक्तियों के काम में, ऐसे हमारी श्वासा रूपी पूंजी जो है खर्च, और हमारे क्या हुआ? नुकसान हो गया, घाटा लग गया। कितना कितना घाटा लग गया? 24,600 श्वास का घाटा रोज का लग गया। 21,600 श्वास का घाटा रोज का लग गया 24 घंटे। इतना घाटा हमारे रोज लगा, और उस घाटे को, घाटा कितना बड़ा हो गया, कितना भारी हो गया कि उसकी पूर्ति कोई करना चाहे तो संभव नहीं। लेकिन सदगुरु ने हमको जन्म जन्म की पूंजी का जो घाटा लगा था वो एक ही बार में पूरा करा। कैसे पूरा कराया? अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरण 70 करोड़। क्या किया सदगुरु ने? एक श्वास के अंदर हमको 70 करोड़ की कमाई करवा दी। अब किसके 70 करोड़ रुपए की कमाई केवल एक श्वास में होने लग जाए तो क्या उसके घाटा रहेगा? भंडार भरपूर हो जाएंगे और कोई धन खुटेगा नहीं। इतना भंडार भरपूर होएगा, ये धन कभी समाप्त होने वाला नहीं। अब बोलो 70 करोड़ की कमाई कैसे हो? उसका युक्ति तरीका सदगुरु बताते कि आप बेकरी वाणी में राम राम बोलोगे तो 2-5 नाम ले लोगे, राम 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 राम, ऐसे कितने नाम है? 8-10 नाम आ गए ज्यादा ज्यादा। आप इस श्वास उश्वास में लोगे तो 20-20 नाम आने लग जाएंगे। लंबा श्वास लोगे, लंबा श्वास छोड़ोगे, और उसके अंदर लंबे श्वास में प्रकार का उच्चारण लंबा करोगे, मकार का उच्चारण छोटा करोगे, तो ऐसे 20-20 नाम आने लग जाएंगे एक एक श्वास। और जब ऐसे श्वास और उश्वास में सदगुरु विधि से राम राम करते 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 एक दिन अचानक निज नाम जागृत हो जाएगा।
कंठ कमल पर अलग से फुरकन महसूस होने लगेगी, अलग से धड़कन महसूस होने लगेगी। तो अलग से धड़कन फुरकन जो महसूस हो रही है वो कंठ स्थान से आगे बढ़ते हुए हृदय स्थान पर आएगी, और हृदय स्थान से आगे बढ़ते हुए नाभि स्थान पर, और नाभि स्थान से रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में फैल जाएगी। जब रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ के अंदर ऐसा उमावा होने लगेगा कि सारी रोमावली भजन करते वक्त खड़ी हो जाएगी। जैसे कोई ठंडी के अंदर ठंड लगती है तब सारी रोमावली खड़ी हो जाती है ना ऐसे। तो वैसे ही भजन करते वक्त सारी रोमावली, रोमांच अंदर से उत्पन्न होगा और सारी रोमावली भी राम राम करने लगेगी। तो अपने शरीर में कितनी रोमावली है? 3.5 करोड़। हाँ, लगभग 3.5 करोड़ रोम छिद्र है अपने शरीर में, पूरे शरीर में। जब ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र भी राम राम करने लगे, खड़े होने लग गए भजन के वक्त, ऐसा रोमांच अंदर से उत्पन्न हो रहा है। तो 3.5 करोड़ और एक श्वास के अंदर या एक उश्वास के अंदर 20 नाम आ रहे, तो 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करो, 70 करोड़ का नाम का उच्चारण केवल एक श्वास में होने लगे। तो बताओ, जब 70 करोड़ की कमाई होने लगे तो कोई घाटा रहेगा? कोई घाटा नहीं। तो कह रहे जन्म जन्म की पूंजी पाई, हमारे जन्म जन्म से जो पूंजी सारी खर्च हो गई थी वो हमने आज फिर से पा ली। अब हमारे कोई घाटा वाला काम। अब कह रहे कि जन्म जन्म की पूंजी पाई और जग में सबे खवाए, खाए ना खर्चे चोर। अब तो खूब है हमारे पास, तो धन ले जाओ जिसको जितना चाहिए, तिजोरी खुली है, जो जितना ले जा सकता है ले जाओ। हाँ, कमरा नोटों का पूरा भरा हुआ है, 500 की गड्डियां सब, जिसको जितनी चाहिए। पर उसके लिए एक शर्त है कि पूरी रात आपकी है, दिन तो आप संसार के कामों में लगाते हो, रात तो आपकी है। रात को आप जितना जग के जितना गिन लो नोट, वो सब आपके हैं। बताओ किसी को नींद आएगी? 500 की गड्डियां पड़ी हो कमरे में और बोले जितनी आप गिन लो उतनी सब आप ले जा सकते हो, जितनी गड्डियों को गिन लो। कोई सोएगा पूरी रात भर? नहीं सोएगा। तो ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि ये जो राम नाम की गड्डियां पड़ी हुई है, इन्हें आप उठा लो रात को जाग कर। दिन में तो काम में लगे रहते हो, लेकिन रात को थोड़ा सा जाग जाओ। कब जागो? जब ब्रह्म मुहूर्त हो जाए, सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच, 3 से 6 के बीच जागना आरंभ करो। सदगुरु की कृपा से 3 से 6 के बीच नींद अपने आप उड़ने लगेगी। अब तक नहीं उड़ती थी, लेकिन अब उड़ने लगेगी। बिना उठाए बिना अलार्म बजाए नींद उड़ जाएगी और भजन करने बैठ जाओ। मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलती रात, सहस गुणा फल होत है उगनते प्रभात। जब सूर्योदय का समय होता है उससे 3 घंटे पहले तक ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाता है, 6 बजे से पहले 3 बजे से। तो ये जो चौकड़िया है 3 घंटे का, इस चौकड़ी के अंदर बैठकर अपने को भजन करना और सारी गड्डियां अपने कब्जे में कर लेनी। जितनी आप कर लोगे उतनी आपकी आप साथ ले जा सकते हो। हाँ, ये 500 की गड्डियां तो यहीं रह जाएगी, लेकिन ये राम नाम की गड्डियां ये साथ जाएगी। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल। तो अपने को कंगाल होके जाना है या माला माल होके जाना है? इज्जत किसकी होती है? जो माला माल होके आता है। विदेश जाता है, धन कमा के लाता है, तो इज्जत होती कि नहीं होती घर में? बाहर कोई जाता है, धन कमा के लाता है, और ऐसे आ जाए तो कौन इज्जत करेगा? तो आप सब बाहर आए हुए परदेश में, अभी ये भारत देश में अपन परदेश में आए। परदेसी पर भौम गेल बूझे घर जावे, चले आपने पाव दिन सो पंथ बताए। सदगुरु को दिन है दिन है दिन है, जिन्होंने हमें ऐसा पंथ बताया, निजगर का रास्ता बताया। और निजगर कैसे भेज रहे? माला माल करके भेज रहे, खूब धन साथ में देकर भेज रहे।
तो कह रहे सदगुरु गुरु शिष्य का दातार मोह ऐसा धन दिया, ऐसा धन दिया जिसका बंटवारा भी नहीं होता। दूसरे धन का तो, संसार के धन का तो बंटवारा हो जाता है पीछे से, और उसके लिए लड़ाई झगड़े भी होते। इस धन के लिए कोई लड़ेगा झगड़ेगा? बंटवारा ही नहीं होगा। दूसरा धन तो सीमित है, यह धन कैसा है? असीमित, अनंत, अपार, अकूट। ऐसा धन हमको सदगुरु ने बख्शिश किया जो कोई नहीं दे सकता। 3 लोक में से बड़ा आदमी भी ऐसा धन आपको नहीं दे सकता जो धन सदगुरु ने हमें दिया। तो गुरु शिष्य का दातार मोहि ऐसा धन दिया, ज्ञान ध्यान विवेक बुद्धि दे निर्मल की। सदगुरु ने हमें ऐसा राम नाम रूपी धन तो दिया ही दिया, साथ में और क्या दिया? बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें दी। ज्ञान दे, हमें ज्ञान करा दिया हमारे स्वरूप का, हमें बोध करा दिया हमारे सच्चे स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, कि हम कौन है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। कि मैं कौन हूं? मैं एक ईश्वर का अंश हूं, चेतन हूं, अमल हूं, सहज सहज में सुख की राशि हूं, आनंद की राशि। मैं नहीं देह हूं, मैं नहीं जीव हूं, मैं केवल और केवल परमात्मा स्वरूप आत्मा हूं, जो परमात्मा में मिलने ही वाली है। मेरा स्वरूप वो है। इस बात का ज्ञान सदगुरु ने कराया। नहीं तो मैं अपने आप को शरीर ही समझ रहा था, और शरीर से संबद्ध संसार को ही मेरा संसार मान रहा था, और मेरा सारा समय मैं उसी में ही बिता रहा था। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसाए हाथ। मैंने सुमरण का सौदा नहीं किया, सुमरण का सौदा तो सदगुरु ने बताया। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। ऐसे सौदागर भरत खंड में आए हैं, सौदा करने आए हैं, व्यापार करने आए, बिनज करने आए। तो ऐसा लाभ कमाई का सौदा हमें सदगुरु ने बताया। तो जिसने इस सौदे को इनकेश कर लिया, इस सौदे को भुगता लिया, इस सौदे को कंफर्म कर लिया, इस अवसर का लाभ उठा लिया, कह रहे भी तेजी चल रही है, तेजी में माल खरीद लो, और फिर जब भाव बढ़ जाए तब बेचना, तो कितनी खूब कमाई हो जाएगी। तो कह रहे अभी राम नाम की तेजी चल रही है, अभी राम नाम का सौदा बसा लो, खरीद लो इसे, और बिना ही पैसे मिल रहा है, मुफ्त के भाव मिल रहा है। क्या आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है राम नाम का सौदा लेने के लिए? तो सौदागर चलिया जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमा। जिन्होंने इस सौदे को बसा लिया उसके तो खूब कमाई हो गई, अखूट धन आ गया, और कहीं एक मूल ठगा है। जिन्होंने इस सौदे को नहीं बसाया, जिन्होंने सुमरण नहीं किया, वो अपनी मूल श्वासा रूपी पूंजी को ऐसे ही ठगा कर गंवा कर चले गए, जो बड़ी मुश्किल से मिली। कहता हूं कह जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, एक श्वास में जाते 3 लोग को मोल। एक श्वास कितनी कीमती है। पूरी त्रिलोकी का कोई मालिक हो और कहे कि भाई मेरे को एक श्वास ज्यादा दे दो, बदले में पूरी त्रिलोकी की संपत्ति जो मेरी है आप ले लो। बोलो एक श्वास ज्यादा मिलेगी? नहीं मिलेगी, मिलने वाली नहीं है। इतनी अमोलक हीरे के समान श्वासें हैं। तो इन श्वासों को ऐसे ही व्यर्थ में नहीं करना। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। राम भजन के बिना जो श्वासें जा रही है वो सब रेत में मिल रही है, मिट्टी में मिल रही है, बेकार जा रही है, व्यर्थ जा रही है। तो एक भी श्वास को अब बेकार मत जाने। बोले क्या करें, काम नहीं करें क्या? तो महाराज कह रहे हैं कि हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती सादगी आई उत्तम रीत। कह रहे हाथों से काम करो, आपको मना तो नहीं कर काम करने।
लेकिन मुख तो फ्री है। मुख कितनी देर यूज करते हो? जब भोजन पाते हो तभी तो मुख का यूज होता है। तो भोजन क्या कोई 24 घंटे पाते? कोई दिन में एक बार खाता, कोई 2 बार खाता, चाहता तो 3 बार खा लेते। तो आधा घंटा 1.5 घंटा बाकी समय तो हाँ उसमें सही बात। 4 पैर धंधो करे सांझ अताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बकवाद करे न राय, बकवाद करे न राय पचे सूतो गर जाए। बकवाद करने के अंदर सारा समय ऐसे ही बिता देता, फिर घर जाकर सो जाता। कोई सपना में जीव पड़े दो जग के माई, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूनर गोता खाए, 4 पैर धंधो करे सांझ अताया जाए। सांझ को अताया पे जाके बैठ जाता, इधर उधर की चौपाल पे तेरी मेरी बातें करने में। तुम्हारा कि इससे तो अच्छा है कि आप घर पे आकर बैठकर थोड़ा सा शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। ध्यान लगाओगे तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी। तेरी मेरी बातों में तो कुछ मिलने वाला नहीं, कोई सार नहीं। तो इस प्रकार का ज्ञान सदगुरु ने हमें कराया और हमें ध्यान की बात बताई कि हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान किसका करना चाहिए? अपने स्वरूप का ध्यान करना, सत्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, आनंद स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते ध्यान समाधि लग जाती है, फिर ध्यान समाधि के बाद ब्रह्म समाधि लग जाती है, ब्रह्म समाधि के बाद इखर समाधि लग जाती है, इखर समाधि के बाद सता समाधि लग जाती है, और सता समाधि के बाद शून्य समाधि लग जाती है। और एक के बाद एक समाधि स्वतः लगती है, किसी को लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप तो केवल सद्गुरु विधि से श्वास और उश्वास में रकार और मकार का रचना और कागल्य से उच्चारण करते रहो। ये काम आप करते रहो। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम। इस प्रकार का ज्ञान हमें सदगुरु ने कराया और इस प्रकार का ध्यान सदगुरु ने हमें बताया कि ये ध्यान करो। और क्या किया? विवेक दिया। बुद्धि तो सबके पास, लेकिन बुद्धि के ऊपर विवेक होता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय विवेक का होता। तो सदगुरु ने हमें सार और असार की बात बताई, हंस वृत्ति दी। हंस की चोंच में ये समझ होती है, ताकत होती है कि वो दूध पी लेता और पानी छोड़ देता। तो सदगुरु ने हमें हमारी बुद्धि के ऊपर ऐसी समझ विकसित की और हमें बताया कि ये संसार असार है और राम जी का नाम सार। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय। कह रहे सत्य तो हरि का भजन है, बाकी संसार तो पूरा खुली आंखों का सपना है। दिन का स्वप्न है, रात में सपना देखते हैं, कितना सच्चा लगता है जब तक सपना देख रहे हैं, और जब उठते हैं तब कुछ भी नहीं। सपने की माया सपने में ही अच्छी लगती है, जगने के बाद रहती है क्या सपने की माया? नहीं रहती। ऐसे ये संसार का स्वप्न है, दिवा स्वप्न है, जागृत आंखों का स्वप्न है। और जब तक अपन इस स्वप्न में रहते हैं तब तक संसार हमें अच्छा लगता है, और जब सदगुरु इस स्वप्न से हमें जगा देते हैं, ये संसार स्वप्न है, तुम जागो इस स्वप्न में से, इस मोह निशा से, भ्रम की निशा से जागो और जागकर अपने स्वरूप का बोध करो, अपने होने का भान करो। तो सोए सोए तो अपने होने का भान होता नहीं, जागने के बाद ही होता है। तो ऐसा बुद्धि के ऊपर विवेक सदगुरु ने हमारे को जागृत कराया, समझ दी, ज्ञान दिया, ध्यान दिया और बुद्धि दे निर्मल किया। और हमारे बुद्धि के अंदर अनेक प्रकार के विकार थे, स्वार्थ पूर्ति की इच्छाएं थी, चाहनाएं थी, कामनाएं थी, आशाएं थी, वासनाएं थी, तृष्णाएं थी, कई प्रकार के मनोरथ थे, कई प्रकार की मनोकामना थी, कई प्रकार के संकल्प थे, कई प्रकार के विकल्प। तो सदगुरु ने हमारी बुद्धि को एकदम निर्मल कर दिया। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। हमारे अंदर तो अनेक प्रकार के कपट और छल छिद्र थे, लेकिन सदगुरु ने कृपा करके हमारी बुद्धि को ऐसा निर्मल बना दिया कि हमको परमात्मा से मिलने के लायक कर दिया।
नहीं तो हम तो नालायक ही थे। नालायक से लायक किसने बनाया? सदगुरु ने बनाया। ऐसी बुद्धि हमें, ऐसी समझ हमें सदगुरु ने दी। और क्या किया सदगुरु ने? वायक वचन विचार हाल गुरु चाल सिखाई। जब तक हमें सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, तब तक हमें किसी से क्या बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं कहना है, कुछ समझ नहीं थी। किसी से कुछ भी क्रोध में बोल जाते थे, किसी को भला बुरा, किसी को कुछ भी कह देते थे। लेकिन सदगुरु ने हमें ऐसा विचार दिया कि मीठो मीठो बोल थारो काई लागे। सबसे मीठा बोल रे मिट्टी में ना हो। क्यों तू कटु वचन बोलता है? क्यों तू कड़वे वचन बोलता है? क्यों तू लड़ाई करता है? क्यों तू झगड़ा करता है? लड़ाई करके झगड़ा करके यहाँ से क्या लेकर जाएगा? द्वेष और ईर्ष्या, ये तुझे यही अटका कर रखेगी, यही बांध कर रखेगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। तो तू सबके अंदर परमात्मा स्वरूप जानकर उनसे बात कर। किसी के साथ राग नहीं कर, किसी के साथ द्वेष नहीं कर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इस प्रकार का समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। अस सज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। ऐसे समदृष्टि सदगुरु ने हमें प्रदान की। हमारे अंदर सारी जो इच्छाएं थी, वासनाएं थी, वो सब मिटाई और हमें बोलना सिखाया, हमें बात करना सिखाया। क्या वचन बोलना चाहिए, कैसे वचन बोलना चाहिए, वो सब बात सदगुरु ने बताई। हृदय के तराजू पर तोलकर फिर वचन बोलो, भीतर में तोलकर बोलो कि मैं जो वचन कहने जा रहा हूं, जो बोलने जा रहा हूं, उसका असर सामने वाले पर क्या होने वाला है, पहले 1 मिनट सोच लो, फिर बाद में अपने मुख से वो वचन निकालो। क्योंकि कबाड़ से एक बार तीर निकल गया तो वापस नहीं आता। और कभी गुस्सा आ रहा हो तो उस समय तो चुपक ही लगा लेनी चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। बोलना चाहिए क्या? उस समय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस समय बुद्धि के ऊपर से विवेक खत्म हो जाता है, गुस्सा हावी हो जाता है और गुस्से में आदमी क्या क्या बोल जाता है, क्या क्या कर जाता है, उसका फिर उसे बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा कैसे बोल गया, मैंने ऐसा क्यों कह दिया। फिर उसका उसे बाद में दुख उठाना पड़ता है, बाद में कष्ट। तो बाद में पछतावा करे इससे पहले कि अच्छा है कि जब गुस्सा आ रहा हो तब चुप होकर बैठ जाओ, जब गुस्सा शांत हो तब बोल लेना। ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। जब भी गुस्सा आए तो 5 मिनट तक मौन धारण कर लो, बस ठीक। 5 मिनट बाद बोल लेना, जो भी जवाब देना है आपको। तत्क्षण नहीं देना, तत्क्षण नहीं देना। कितनी देर बाद देना? 5 मिनट बाद, क्योंकि वो वक्त निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, सब चीज, वो चीज जो है निकल गई ना, समय वो गुस्से वाला। तो फिर आप शांति से, संतोष से जवाब दोगे तो आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। आप नुकसान करने से बच जाओगे, अपना नुकसान करने से। तो आज से सब इस बात को पक्का कर लो कि जब भी कभी गुस्सा आए तो अपने मुख पर क्या करना है, टेप लगा लेनी, चुपक चुपक की टेप लगा लेनी, बोलना नहीं कुछ भी। बोलोगे नहीं? बोलोगे गुस्सा है? नहीं, पक्का। आज से तो प्रण पक्का कर लो कि जो भी जवाब देना 5 मिनट बाद देना। 5 मिनट तक तो इंतजार कर लोगे? गुस्सा कर लोगे ना 5 मिनट तो सब कर लोगे? ये बात पक्की हाँ हाँ, तुरंत नहीं पकड़ाना, ये कह रहा हूं मैं। रुक जाओ, 5 मिनट बाद पर्चा पकड़ो। पर्चा पकड़ाओ, इसके लिए मना ही नहीं कर रहे आपको। हाजिर नहीं देना तुरंत, 5 मिनट बाद दो।
तब तक 5 मिनट में आपको क्या बोलना है, क्या करना है, सब समझ आ जाएगी। गुस्से में समझ नहीं रहती, उसके बाद सब समझ आ जाएगी तो फिर जवाब, हाँ, फिर आपका जवाब सही होगा, गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से सद्गुरु ने हमें ज्ञान, ध्यान, विवेक, बुद्धि दे निर्मल किया, वायक वचन विचार, इस प्रकार से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब बात भी हमें किसने सिखाई? सद्गुरु ने सिखाई। हमें जानवर से मनुष्य बना दिया। हाल गुरु चाल सिखाई, कैसे हाल में रहना है, सदा मस्त रहना, अलमस्त, हर हाल में मस्त रहना। अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, सब आने वाली है, जाने वाली है, सबके अंदर आपको मस्त रहना, क्योंकि अनुकूलता भी ज्यादा देर ठहरने वाली और प्रतिकूलता भी ज्यादा देर ठहरने वाली नहीं है, कोई भी ज्यादा देर रुकने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना है? हर हाल में ऑल इज वेल, जो कुछ हो रहा है अच्छा होगा, जो कुछ हुआ है मेरे साथ बुरा हुआ है नहीं, कहते मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, कोई बुरा नहीं हुआ आपके साथ, सब अच्छा हुआ, जो हुआ है अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और आगे भी मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। भले मुझे बुरा लगता हो, लेकिन भगवान का विधान मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्षणिक तत्क्षण मुझे भले बुरा लग जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो भगवान ने मेरे साथ किया बहुत अच्छा किया। प्रतिकूलता में भी ऐसा ही सोचना है और अनुकूलता में तो ऐसा ही रहना, दोनों में सम रहना। तो इस प्रकार से किस हाल में रहना है, ये बात भी हमें सदगुरु ने सिखाई, और कैसी चाल चलना है वो भी हमें सदगुरु ने सिखाई। और दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाए, हमें गरीबी दी, हमें हमारा कर्तव्य अभिमान मिटाया, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं बड़ी चुक मुक्ति। इस प्रकार से हमें हमारे अहंकार को, गर्व को, गुमान को मिटा दिया सद्गुरु, और हमें एकदम छोटा बना दिया, सूक्ष्म बना दिया। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे, धूप खूब की खूब। घास होती नहीं, घास, छोटी सी घास, ऐसे रहना घास की तरह। बड़े बड़े वृक्ष तो आंधी आती है तब गिर जाते, वो ठूंठ की तरह खड़े रहते, गिर जाते, और घास क्या करती है, झुक जाती है। तो वो वैसे के वैसे, तो अपने को क्या करना है, झुक जाना है। हाँ, अपने अभिमान में, अहंकार में, गर्व में ठूंठ की तरह खड़े नहीं रहना है, झुक जाना। झुक जाओगे तो बच जाओगे, और खड़े रहोगे तो गिरा दिए जाओगे। तो दीन गरीबी प्रेम भाव सो दया पठाई। हाँ है ना, बात है। हाँ है ना। डूबा था, डूबा था डूबा 193, 193 हरजस पदरा गुंड एक डूबा था दे माए। 193 डूबा था माए नहीं तर डूबा था, मारा सतगुरु काढ़्या आए नहीं तर डूबा था, मारा सिमरत काढ़्या आए नहीं तर डूबा था। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूब्यो आए। सतगुरु हेलो पाड़ियो मैं सुन्यो वहाँ जाए। सतगुरु हेलो पाड़ियो मैं
डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबाता मारा सिमरत काढ़्या आय नहीं तर डूबाता दोईने जागरू लाविया पिंडी एक बनाय दोईने जागरू लाविया पिंडी एक बनाय दोई नर लागा खेचने हो युगुरा काढ़्या दोई नर लागा खेचने हो युगुरा काढ़्या आय नहीं तर डूबाता डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबाता मारा सिमरत काढ़्या आय नहीं तर डूबाता सहजा सहजा काढ़िया हो जतन किया बहुमात सहजा सहजा काढ़िया हो जतन किया बहुमात बलिहारी गुरुदेव की हो काढ़्या कर कर खात बलिहारी गुरुदेव की वो काढ़्या कर कर खात नहीं तर डूबाता डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबाता मारा सिमरत काढ़्या आय नहीं तर डूबाता भवसागर सो काढ़्या हो गिरिवर चाढ़्या मोय भवसागर सो काढ़्या हो गिरिवर चाढ़्या मोय तीन लोक लारे रया हो भवसागर क्या हो तीन लोक लारे रया हो भवसागर क्या हो नहीं तर डूबाता डूबाता दे माय नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काढ़्या आय नहीं तर डूबाता मारा सिमरत काढ़्या आय नहीं तर डूबाता पांचे पुरुष दोला हुआ जानन देवे मोय पांचे पुरुष दोला हुआ जानन देवे मोय सतगुरु वेद बता लिया सतगुरु
सरणी होए चढ़े गया वो सतगुरु के प्रताप निसरणी होए चढ़े गया वो सतगुरु के प्रताप जन सुख देव जी पहुँचिया जहाँ निरंजन जन सुख देव जी पहुँचिया जहाँ निरंजन आप नहीं तर डूबा था देवाय नहीं तर डूबा था हमारा सतगुरु काढ़िया नहीं तर डूबा था हमारा सिमरत काढ़िया नहीं तर डूबा बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान है धन्य हो केवली भगवंता है धन्य हो जीवा तारण चार है धन्य हो मुक्त के मालिका है धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सब में राम राम श्याम राम राम सब राम राम सा सब संतान सत्संज्ञान राम 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 राम